हेलो दोस्तों, तो पार्ट 1 है विज्ञान और मापन का नोट्स है फेयर, जो आप फेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान के बारे में देखते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस। इसका संबंध निर्जीव पदार्थ उन संबंधित घटनाओं से है। इसे मुख्य 2 भागों में बांटा गया। भौतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया। एक भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स बोलते हैं, और साइंस है जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या है? दूसरा में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान लाइफ साइंस, इसका संबंध सजीव पदार्थ उनसे संबंधित घटनाओं से है। इसे 2 भागों में बांटा गया। जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान और एक प्राणी विज्ञान। अब अगला देखते हैं। अगला है मापन। मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। मापन किसे कहते हैं? विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानव मापों का प्रयोग करते हैं, जिसे मापन कहते हैं। ये अपने फेयर में लिख लीजिए अच्छे से, पूरे अच्छी तरह से साफ साफ लिखा हुआ है, अच्छे से लिख लीजिए। अब मात्रक है। मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि की मापन के लिए स्वेच्छा से चुने गए एक निश्चित स्वरमान, परिमाण या नामक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ये भी अपने लिख लीजिए, देखिए अच्छे से लिखा हुआ आसान सा। अब यहाँ पर लिख लीजिए 2 मीटर, मतलब 2 को बोलते हैं परिमाण, IM को बोलते हैं मात्रक, जिसको यूनिट बोलते हैं, मेजरमेंट। भौतिक राशि देखते हैं, तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? देखिए भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, जैसे में लंबाई, वेग, द्रव्यमान आदि। ये आप लिख लीजिए। अब अगला देखते हैं। भौतिक राशि अभी जो आप पढ़े हैं वो उसे 2 भागों में बांटा गया। एक आधारी राशि, इसे मूल राशि भी कहते हैं। वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, उसे मूल या आधारी राशि कहते हैं, जैसे समय, द्रव्यमान, ताप इत्यादि। ये सब जो है आधारी राशि है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा में है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कैसे कहते हैं? वैसी राशि जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है तथा आधार राशि पर निर्भर करती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, जैसे बल, शक्ति, त्वरण इत्यादि। ये सब जो है ये व्युत्पन्न राशि है। मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की पद्धति कितने होते हैं? मात्रकों की पद्धति जो है वो 4 होते हुए अभी आपको हम दिखाएंगे। ये सब जो है आप नोट कर लीजिए। अब 4 देखते कौन कौन है। तो पहला में FES, C लिखा हुआ है, CGS, MKS, SI। FES का होता है फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, SI मीटर किलोग्राम। अब FES का डिफिनेशन देखते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति का एक अन्य नाम ब्रिटिश पद्धति। इस पद्धति का एक नाम क्या चाहिए? अन्य ब्रिटिश पद्धति है। ये FES का लिख लीजिए। बस ये 3 और है, उसका बाद आपका 1 चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। अब आप CGS का जो है डिफिनेशन लिख लीजिए। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर तथा द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति का नाम एक ब्रिटिश पद्धति है। अब MKS का देखते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ऐसा पद्धति देखते हैं। ऐसा पद्धति में क्या है? इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। अब ये कुछ नोट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1960 में पेरिस के निकट स्वेर नाम स्थान पर 11 टोल एवं माप के मध्य गई है। ये सब आपने जो है फेयर में लिख लीजिए। ये आधारी राशि कितने होते थे? आधारी राशि 7 होते। देखिए 7 है, 7 का आपको अभी हम बताते हैं। लंबाई का मीटर, जिसको M से लिखा जाता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ का परिमाण का मोल। ये सब लिख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग संपूरक राशि कितने होते हैं। संपूरक राशि जो है 2 होते हैं। एक समतल कोण, एक धन कोण। समतल कोण को रेडियन बोलते हैं और धन कोण को स्टेडियन बोलते हैं।
ये भी आपने फेर में लिख लीजिए अपने फेर में। ये मानक ऐसा उपसर्ग है। एक ठोड़, इसके बाद आपका 1 चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। ये एग्जाम में से पूछा 1 मिलीमीटर बराबर 10 - 3 होता है। ये सब लिख लीजिए, देख लीजिए। ये आपका कम से कम 12 गो होता है। देखिए आप लोग लिख लीजिए इसे। अपने 12 का देख लिए, 12 का जो है 12 लिख लीजिए। ये सब फेर में ये 1 चैप्टर का कुछ सूत्र लिखा हुआ है, ये भी अपने फेर में जो है लिख लीजिए। बस एक ठोड़, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सूत्र है, देख रहे हैं आप लोग। आयतन, घनत्व, दूरी, समय, चाल, वेग और औसत चाल का सूत्र, विस्थापन का, त्वरण का, बल का, एफ का, संवेग का, एफ का, कार्य का। और दिखाते हैं आपको आपका सूत्र जो 31 गो है। ये देखिए 31 गो आपको दिखा दे रहे हैं। अपना उतार लीजिएगा फेर में। देखिए यहाँ तक जो आपका लास्ट सूत्र है, इसके आगे एक परिभाषा, उसके बाद आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर यही परिभाषा दिया हुआ है, घनत्व का परिभाषा दिया हुआ है। इसे आप फिर कॉपी में लिख लीजिए और पढ़ भी लीजिएगा। अब उसका दाब का परिभाषा देखिए, दाब किसे कहते हैं, दाब का सूत्र भी लिखा हुआ है। इसे भी आप फिर कॉपी में जो है उतार कर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सब एग्जाम में भी पूछ जाता है। आपका वायुमंडलीय दाब है। बस यहीं तक आपका लास्ट है। इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 चैप्टर। अब चलते 2 चैप्टर में फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे वीडियो को।